हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार VS एकेडमी में। आज हमारी दूसरी क्लास है स्केलेटल सिस्टम की, कंकाल तंत्र की। आज हमारी दूसरी क्लास है। हमने पहले जाना था कि पहली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। हमारा एक स्केलेटल क्या है, जो हमने अरेंजमेंट होता है, हमारी बोन्स का जो अरेंजमेंट है ह्यूमन बॉडी में, वो स्केलेटल उसका मतलब होता है। स्केलेटल की मीनिंग ये होती है, ठीक है। और हमने ये जाना था कि इसमें किस किस तरह की हड्डियां पाई जाती हैं हमारे शरीर में। दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला हमारा एक्सियल था, दूसरा हमारा एपेंडिकुलर था। एक्सियल मतलब जो हमारी सीधी एक्स पे, सीधी एक्सिस पे पाई जाती हैं जितनी भी हड्डियां हमारी, जहां से पैर जुड़ते हैं उसके ऊपर से लेके यहाँ ऊपर तक, क्रैनियम तक जितनी भी हमारी हड्डियां आएंगी, बोन्स आएंगी, वो हमारी एक्सियल में आती हैं। बाकी हाथ और पैर की हमारी हड्डियां एपेंडिकुलर में आती हैं, ठीक है। फिर हमने एक्सियल में कितनी आती हैं, 80 होती हैं। एपेंडिकुलर में कितनी होती हैं, 126 होती हैं। 80 कहाँ कहाँ होती हैं, हमने ये भी जाना था। ऊपर का जो हमारा स्कल वाला पार्ट है, इसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। चेस्ट वाला पार्ट है, इसमें 25 हड्डियाँ होती हैं। रिब्स वाला पार्ट है, पीछे हमारी रिब्स नहीं, हमारा जो पीछे क्या है, बैकबोन है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कितनी होती हैं, 26 बोन होती हैं। ये हमने जाना था। आज हम सिंगल सिंगल एक एक बोन, ईच बोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, पहले हम एक्सियल में पढ़ने जा रहे हैं। किस में पढ़ने जा रहे हैं, एक्सियल बोन्स में जा रहे हैं, ठीक है। एक्सियल में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सियल में हम स्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्कल में भी हम तीन चीज़ें बताई थी, तीनों चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे। 4 चीज़ें बताई थी हायोट को मिलाकर। ऊपर एक हमने बताया, एक क्रैनियम होता है हमारा, क्रैनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। फिर हमारा फेस आता है, फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं। फिर हमारा कान आता है, कान में 3 और 3 6 हड्डियाँ होती हैं। फिर एक हमारी गले की हायोट बोन होती है। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम क्रैनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। इसमें 8 जो बोन्स होती हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे किसी भाई साहब का क्या है, मुंह है, स्कल है मान लिया, ठीक है। किसी भाई साहब का ये हमारे स्कल है, ठीक है। भाई साहब का क्या है, स्कल है। इधर देख लेते हैं, एक ये हमारे ऊपर का पार्ट है। अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो ये पार्ट है, ठीक है। क्रेनियम में जानेंगे कि हड्डी कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पे होती हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आगे की ओर एक हड्डी होती है, यहाँ पे आगे के साइड में एक ये हड्डी होती है यहाँ पे, ठीक है। एक ये हड्डी होती है। तो इस बोन का नाम क्या होता है, इस बोन का नाम होता है हमारा फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंटल बोन। कितनी होती है फ्रंटल बोन, एक होती है। फ्रंटल बोन आगे की ओर होती है, कितनी होती है, एक होती है। याद कैसे करेंगे, आगे वाली हड्डी कौन सी होती है, क्योंकि आगे मतलब फ्रंट, फ्रंट में कौन सी बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ऊपर की साइड एक हड्डी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हड्डी होती है ऐसे करके। टॉप व्यू है ये, ऊपर से जब हम देखेंगे टॉप व्यू, ये ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं। कौन सी, 2 हड्डियां होती हैं। इसका नाम क्या होता है, पैरिएटल बोन। क्या नाम होता है इसका, पैरिएटल बोन। कितनी होती हैं, 2 हैं। तो कितनी बोन होती है, पैरिएटल 2 होती हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखो, जब माता पिता या बड़े बुजुर्ग हम लोग को आशीर्वाद देते हैं तो कहाँ पे देते हैं, सर के ऊपर देते हैं, ऊपर हाथ रख कर देते हैं। तो पेरेंट्स हम लोग के आशीर्वाद कहाँ पर देते हैं, ऊपर रख कर देते हैं। कौन देते हैं, मम्मी पापा, 2 लोग होते हैं। तो पेरेंट्स से पैरिटियल दोनों लोग होते हैं, 2 हड्डियाँ। तो पैरिटियल बोन ऊपर होती है, कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है, ठीक। और 2 हड्डियाँ हमारे यहाँ साइड में होती हैं, 2 हड्डियाँ साइड में होती हैं। तो इधर एक साइड बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर,
ठीक है, दो हड्डियां हमारी साइड में होती हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इस हड्डी का क्या नाम है? तो इस हड्डी को बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। ये भी कितनी होती हैं? टेम्पोरल बोन भी हमारी कितनी होती हैं? टेम्पोरल बोन भी दो होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड। टेम्पोरल बोन भी हमारी दो होती हैं। एक हड्डी, एक बोन हमारे ऐसे पीछे साइड होती है। कहाँ पे होती है? पीछे साइड। पीछे साइड छोटा दिमाग होता है बोलते हैं। पीछे साइड एक हड्डी होती है, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? तो इस हड्डी को बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोलते हैं इस हड्डी को, ऑक्सीपिटल। कितनी होती है? ये भी हमारी एक होती है। कितनी होती हैं? एक होती हैं। कितनी हड्डियां हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग की कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई। टोटल होती कितनी है? 8 होती हैं। कितनी हड्डियां बची? 2 हड्डियां बची। ठीक है, एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्फेनॉइड। एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है एथेमॉइड। ये भी एक होती है और ये भी एक होती है। 6 हो चुकी थी, ये 7 और ये 8। स्फेनॉइड होती है, एथेमॉइड होती है। स्फेनॉइड कहाँ होती है? स्फेनॉइड कहाँ होती है? तो स्फेनॉइड हमारी बीच में पाई जाती है। ठीक, ऐसे करके इस शेप की होती है। और ये इस तरह से होती है कि ये जो ये वाली हमारी हड्डी है, ये वाली है हमारी हड्डी फ्रंटल, फ्रंटल को भी टच करती है। और जो हमारी ये वाली हड्डी है कौन सी? पैरेटियल बोन, इसको भी टच करती है। और ये जो बैक में हमारी है ऑक्सीपिटल, इसको भी क्या करती है? टच करती है। और ये जो हमारी टेम्पोरल है, इसको भी क्या करती है? टच करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्रैनियम में ये स्फेनॉइड एक ऐसी बोन होती है जो बाकी सातों हड्डी को क्या करती है? बाकी सारी सातों हड्डी को टच करती है। ठीक है, खास बात इसकी क्या है? 2 इसकी खास बात है। पहली क्या बात है? टचेस ऑल 7 बोन्स। सातों हड्डी को क्या करती है? टच करती है। खास बात इसकी ये है, याद रखेंगे आप। दूसरी क्या खास बात है इसकी? तो इसकी दूसरी खास बात यह है कि इसका जो शेप होता है ये बटरफ्लाई की तरह होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई। शेप इसका कैसा होता है? बटरफ्लाई। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सी ऐसी हड्डी है जो बटरफ्लाई की, तितली की आकृति की होती है, तितली का आकार होता है, तितली की तरह आकार होता है जिसका, तो कौन सी? हमारे क्रैनियम वाले पार्ट में स्फेनॉइड जो होती है उसका शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, एथेमॉइड कहाँ आती है हमारी? एथेमॉइड हमारी यहीं पे होती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लटकती हुई होती है। ऐसे करके यहाँ से हमारी लटकती है। इस बोन का नाम क्या था? इस बोन का नाम हमारा क्या है? स्फेनॉइड। क्या है? स्फेनॉइड। कितनी होती है? 1। इस बोन का नाम क्या है हमारा? एथेमॉइड। क्या है? एथेमॉइड। स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड। ठीक है, तो हमारी कितनी टोटल 8 बोन हो गई? टोटल 8 बोन हो गई। कैसे याद करेंगे? फ्रंट में हमारी एक बोन होती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट में फ्रंटल बोलते हैं। ऊपर हमारी क्रैनियम वाले पार्ट में ऊपर सबसे यहाँ पे 2 बोन होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स लोग ऊपर सर पे हाथ रख के ऊपर आशीर्वाद देते हैं, तो यहाँ पे जो 2 बोन होंगी उसको क्या बोलेंगे? पैरेटियल बोन। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या 2 बोन होती है? कौन सी? टेम्पोरल बोन। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पीछे हमारी यहाँ पे कौन सी बोन आती है? बैक साइड में कौन सी बोन होती है? ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, 6 बोन हो गई। 7वीं बोन हमारी सेंटर में होती है, जो कि क्या करती है? बाकी सारी सातों बोन्स को क्या करती है? टच करती है। उसका नाम क्या होता है? स्फेनॉइड, जो कि दिखने में कैसी होती है? बटरफ्लाई के शेप की होती है। फिर एथेमॉइड। एथेमॉइड कैसी होती है? एथेमॉइड कहाँ होती है? एथेमॉइड हमारी बटरफ्लाई जैसी जो दिखती है स्फेनॉइड, उसी के नीचे होती है लटकती हुई। ठीक है, तो इतना आया आप लोगों को समझ में? फिर आगे पूरी एक क्या करते हैं? काउंट करते हैं। काउंट करके देखते हैं। पूरी 8 हो रही हैं। ठीक, देखो पहले कौन सी हमने बोन पढ़ी? पहले हमने पढ़ा फ्रंटल।
ठीक है। फ्रंटल कितनी होती है? एक होती है। फिर दूसरे नंबर पे हमने कौन सी बोन पढ़ा? पैरेटियल बोन। कौन सी बोन पढ़ा? पैरेटियल बोन। कितनी होती हैं? दो होती हैं। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी होती हैं? दो होती हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हमने कौन सी पढ़ा? पैरेटियल, फ्रंटल, टेम्पोरल। फिर पीछे की ओर थी एक हमारी कौन सी बोन? ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल कितनी होती है? पीछे होती है और एक ही होती है, सिंगल बोन। पांचवें नंबर पे हमने कौन सी बोन पढ़ा? जो हमारे सेंटर में होती है और कैसी होती है? बटरफ्लाई के शेप की, स्फेनॉइड। कितनी होती है? एक। इसकी खास बात क्या है? बटरफ्लाई की तरह होती है। और दूसरा टचेस ऑल 7 बोन्स, बाकी सातों हड्डियों को क्या करती है? टच करती है। फिर 6 नंबर पे हमने कौन सी बोन पढ़ा? 6 नंबर पे हमने पढ़ा एथेमॉइड। क्या पढ़ा? एथेमॉइड। सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए यहाँ से। क्रेनियम के अगर कोई भी क्वेश्चन इससे पूछता है तो इससे बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन, ठीक है। हमारे स्कल वाले पार्ट में ही 3 चीज़ें थी। स्कल वाले पार्ट में ही हाइयोड को मिला के 4 चीज़ें थी। तो हमारे स्कल वाले पार्ट में क्या क्या था? क्रेनियम, फेस, ईयर, हाइयोड। क्रेनियम की 8 हड्डियां पढ़ लिया। अब हम किसकी हड्डियां पढ़ने जा रहे हैं? अब हम फेशियल बोन पढ़ने जा रहे हैं। फेस में हमारी कितनी बोन होती हैं और कहाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं फेशियल में? हमारे फेस में कितनी बोन होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। डायग्राम इस तरह से बनाया है कि समझा सकें क्या कहाँ पे होता है। बहुत अच्छा नहीं बनाया डायग्राम। ओरली यहाँ पे भी एक देख लीजिए, ठीक। बाल है, ठीक है। भाई साहब हैं कोई, ठीक। देखो, तो 14 हड्डियां हम यहाँ पे समझेंगे कौन सी कहाँ पे होती है। देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट है, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। ये जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लोअर जॉ। क्या बोलते हैं? लोअर जॉ, मतलब निचला जबड़ा बोलते हैं इसको, है ना। निचला जबड़ा बोलते हैं। तो निचले जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ठीक है, इसको एक जॉ भी बोलते हैं। कौन सा जॉ बोलते हैं? मैंडिबल जॉ बोलते हैं। तो निचले जबड़े में कौन सी हड्डी पाई जाती है हमारी? मैंडिबल बोन, ठीक है। तो निचले जबड़े में हमारी कौन सी हड्डी पाई जाती है? मैंडिबल बोन। कितनी होती है नंबर में? एक। कितनी होती है? एक होती है, ठीक। फिर जब नीचे का जबड़ा खत्म तो फिर क्या शुरू होगा? फिर हमारा ऊपर से शुरू होगा, है ना। ऊपर का भी तो जबड़ा है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा नीचे का। ये जो हमारा इतना आता है, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा मैंडिबल जॉ है। फिर यहाँ पे ऐसे करके यहाँ ऊपर की जो हड्डी होती है, यहाँ पे ऊपर की हड्डी, ठीक। जो ये वाला हमारा पार्ट है, ठीक, ये वाला जो पार्ट है, ठीक। ऊपर की जो हड्डी होती है, ऊपर वाली हड्डी, यहाँ पे जो ये हमारे मैंडिबल जाओ, फिर उसके ऊपर जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी है हमारी? मैक्सिला बोन। कौन सी है? मैक्सिला बोन। मैंडिबल जो सीधा एक नीचे आके मिली हुई है, तो ये कैसी है? एक हड्डी है। ये ऊपर से एकदम अलग है यहाँ पे। तो ये कितनी है हमारी? मैक्सिला जो मैक्सिबल बोन, मैक्सिला बोन हमारी कितनी है? 2 है, ठीक है। तो ये हमारी मैंडिबल जो मैंडिबल बोन, और ये ऊपर हमारी मैक्सिला। फिर ये जो होता है यहाँ पे, ये जिस पे लड़कियाँ क्या करती हैं? ब्यूटी लगाती हैं, है ना, रेड रेड करती हैं, जिसको चमकाती हैं। ये वाली बोन, ये वाला पार्ट जो हमारा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कौन सी है वो हमारी बोन? ये वाली कौन सी है हमारी? तो ये है हमारी जाइगो
मैटिक बोन, कौन सी बोन है? जाइगोमैटिक बोन। कितनी होंगी? 2 है, दोनों साइड है, कितनी होंगी? 2 होंगी। तो ये वाली हमारी बोन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ पे जो होगी हमारी बोन, यहाँ पे जो होगी हमारी बोन, कौन सी होगी? जाइगोमैटिक बोन। कितनी होंगी? जाइगोमैटिक बोन कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है। मैंडिबल बोन, मैक्सिला बोन, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2, ऊपर कौन सी? जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक बोन कितनी है? 2 होंगी। ठीक। हम ऐसे ऊपर जाएंगे फिर ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे नीचे आएंगे, काउंट करते हुए बोन्स को। तो हमारी 2 2 4 1 5 हड्डियां हो चुकी हैं। फिर जब ऊपर बढ़ेंगे तो हम कहाँ आएंगे? नाक पे आएंगे। देखो नाक पे यहाँ पे एक हड्डी है कि यहाँ पे हड्डी है? दोनों साइड हड्डी है, दोनों साइड बोन है। ये बोन, ये वाली बोन, ये वाली और ये वाली, इसका क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं नजल बोन। ठीक है, कौन सी? नजल बोन। नोज के दोनों तरफ है तो कितनी होंगी? 2 होंगी। यहाँ पे दोनों साइड होती हैं हड्डियाँ, है ना? तो दोनों साइड हैं तो 2 हड्डियाँ। कौन सी बोन? नजल बोन। ठीक है, ठीक है। फिर और ये हमारी जो हमारी नोज को, नाक को जो बीच से ऐसे एक हड्डी क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, विभाजन कर रही है क्या? इस बोन को क्या बोलते हैं? इस बोन का नाम क्या होता है? यहाँ पे एक बोन जो है डिवाइड करती है नोज को, इस बोन का नाम क्या होता है? इस बोन को बोलते हैं वॉमर। इस बोन को बोलते हैं वॉमर नंबर 1। कितनी होती हैं? 1 होती हैं। क्या बोलते हैं इस बोन को? वॉमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉमर बोलते हैं। 1 हमारी मैंडिबल बोन, 2 हमारी मैक्सिला बोन, 3 जाइगोमैटिक बोन 2 तो 5, 2 नजल बोन 2 7, वॉमर 1 8 हो चुकी हैं। कितनी बची हैं? 6 बोन बची हैं। देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये पढ़ लिया। तो यहाँ पे ऊपर साइड आँख के नीचे यहाँ पे एक हमारी बोन होती है। कहाँ पे? यहाँ पे एक हमारी बोन होती है। उस बोन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आँखों के पास यहाँ पे बोन होती है, उस बोन को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे बना रखा है मैंने, इसीलिए डायग्राम बनाया था कि समझ सकें आप अच्छे से। तो जो ये बोन है, ये बोन है, इस बोन को क्या बोलेंगे? इस बोन को क्या बोलेंगे? इस बोन को बोलते हैं लैक्रिमल। ठीक है, लैक्रिमल बोन। ठीक है, लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि एक हमारी आंखों में एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जो आंसू बनाने में सहायता करती है, जिसकी हेल्प से क्या है? हमारी आंखों में आंसू बनते हैं। वहीं पे पाई जाती है ये बोन, इसीलिए इसका नाम क्या है? लैक्रिमल बोन। कितनी है नंबर में? 1 इधर है, 2 आंखें हैं तो दोनों साइड होगी, तो कितनी है? 2। ठीक, कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 बोन हो गई। कितनी बची? 4। तो देखो ये तो हमारा रहा ऊपर का स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर। अब देखो 2 बोन होती हैं, ऊपर से तो नहीं, नाक के नोज के हमारे अंदर होती हैं। 2 बोन हमारी नोज के अंदर होती हैं। ठीक है, 2 बोन हमारी नोज के कहाँ होंगी? अंदर होंगी। उनको क्या बोलते हैं? तो जो यहाँ पे हमारी नोज के काफ़ी अंदर पाई जाती हैं और काफ़ी पेचीदा स्ट्रक्चर है उसका, जो नोज के अंदर, ये हमारी दोनों कौन सी हैं? नजल बोन। ये कौन सी है? हमारी वॉमर। नोज के अंदर जो बोन पाई जाती है, काफ़ी अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफीरियर। उसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्का। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ये है ना हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्का। कितनी होती हैं? इंफीरियर नेजल कॉन्का होती कितनी है? 2 होती हैं। ठीक है, कितनी हो गई? 12 हो गई। 2 हड्डियां बची। देखो नीचे का जो हमारा पैलाटाइन या फिर जो तलवा बोलते हैं, सॉफ्ट होता है। ऊपर का जीभ ऐसे टंग ऊपर करो तो ऊपर का कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है ना? तलवा जो हमारा ऊपर का होता है, पैलाटाइन बोलते हैं, वो क्या होती है? कैसा होता है? हार्ड होता है। तो जो ऊपर होती है ना, ऊपर भी वहाँ पे कौन सी? 2 बोन होती हैं। वहाँ पर भी 2 बोन होती हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उन 2 बोन को बोलते हैं पैलाटाइन बोन।
क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन। ठीक है, पैलेटाइन बोन। ठीक है, इसी की वजह से क्या ऊपर का कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, आया समझ में। देखो फिर से समझो, यहाँ पे नीचे आती है जो एक हड्डी, कौन सी है, मैंडिबल बोन, और उसके ऊपर यहाँ पे कौन सी होती है, मैक्सिला। कितनी होती है, 2। मैंडिबल को कितनी होती है, 1 होती है। फिर ये ऊपर वाली जो हमारी ये वाली बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक। कितनी है, इधर है तो कितनी है, 2। फिर नोज पे आते हैं, नोज के दोनों साइड एक एक हड्डी होती है ना, नोज के दोनों साइड एक एक हड्डी होती है, इसको क्या बोलते हैं, नेजल बोन। फिर बीच में नोज को डिवाइड करती हुई एक हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, वॉर्मर बोलते हैं, है ना, वॉर्मर बोलते हैं। ठीक, फिर हमारी यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आइस के पास, यहाँ कॉर्नर में नीचे साइड में 2 हड्डियाँ होती हैं, ऐसे टच करो, है ना, 2 हड्डियाँ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल बोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड के पास होती है। ठीक, फिर नोज के अंदर भी हमारी 2 बोन होती हैं, नोज के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल बोन। ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्का बोन। ठीक है, फिर और ऊपर साइड में यहाँ पे हमारी, यहाँ पे होती है जो हमारे तलवे के ऊपर, तलवा में होती है, ऊपर पैलेटाइन में होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी हुई, 2, 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 10, 11, 12 हुई, कुछ मिस हुआ, 2 4 5 6 7, ये नहीं लिखा, 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल हमारी कितनी बोन कंप्लीट हो गई, 14 बोन कंप्लीट हो गई। टोटल हमारी 14 बोन्स क्या हुई, कंप्लीट हो गई। हमने क्रैनियम पढ़ लिया 8 बोन, फेस पढ़ लिया 14 बोन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईयर। ईयर में कितनी होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। ईयर को भी देखो 3 भागों में बांटा गया होता है। कैसे बांटा गया होता है, अभी बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर बोन। ठीक है, कान की हड्डी के बारे में जानेंगे। देखो कान की हड्डी, पहले हम ये जानते हैं कि कान क्या है, कैसा है। देखो कान को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो ये भी एक राज है कि कान 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हड्डियाँ किस भाग में पाई जाती हैं, है ना, एक्सटीरियर और मिडल एंड इंटीरियर। तो जो हमारी बोन्स हैं, ईयर बोन्स हैं, वो कौन से पार्ट में पाई जाती है, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में या मिडिल में, कहाँ पाई जाती है, तो समझते हैं। ठीक है, कितने भाग में, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ये कान है हमारा सुंदर सा, ठीक, ऐसे ऐसे क्या है, होल होता है, जिसमें हम क्या ठूंस लेते हैं, ईयरफोन। क्या ठूंसते हैं, ईयरफोन। और यहाँ पे हमको पता है कि थोड़ी सी उसकी क्या होती है, गहराई होती है। क्या होती है, गहराई होती है ना। गाड़ी की चाबी डाल के खुजाते हैं तो यहीं से खुजाते हैं। ठीक, तो क्या है, थोड़ी सी गहराई। ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये हमारा एक्सटीरियर है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है ना, बाहरी हिस्सा है। फिर यहाँ में मिडिल पार्ट कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, मिडिल पार्ट कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट कुछ ऐसे करके होता है। ठीक, फिर क्या होता है, फिर ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा मिडिल पार्ट है। ठीक है, बीच का हिस्सा, ठीक, मध्य का हिस्सा। फिर ये इंटीरियर का थोड़ा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, थोड़ा कैसा है, जलेबी बाई की तरह है। ठीक, कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, तो ये हमारा कैसा है, एक्सटीरियर है, जो हम देखते हैं। यहाँ ये हिस्सा भी हमको दिखता है। अगर हम कुछ चला जाता है तो देखते हैं, तीली से अगर हम माचिस की तीली से अगर डालते हैं तो टूट जाती है कभी कभी। तो ये जो गहराई वाला हिस्सा है, यहाँ तक जाती है चीज़, हम यहाँ तक देखते हैं। ये हमारा मिडिल पार्ट है और ये हमारा कैसा पार्ट है, ये हमारा इंटीरियर है। कैसा पार्ट है, ये हमारा इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, ये जो हमारा बाहर का पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है, इसको बोलते क्या हैं, तो ये बाहर के एक्सटीरियर पार्ट को बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट को
पिन्ना बोलते हैं। जो बाहर का कान का पार्ट दिख रहा है इसको पिन्ना बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट है। अंदर का पार्ट हमारा है यह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट, एंड इट इज़ आवर इंटीरियर पार्ट। ठीक, तो जो हमारी बोन्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, बोन्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, बोन्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं। कितनी हड्डी होती है हमने बताई थी, कान में हड्डियाँ होती कितनी हैं, एक कान में 3 होती हैं, 2 कान में 6 होती हैं। तो हमने कितने कान बनाए हैं यहाँ पे, 3 तो बनाए नहीं है, 3 तो पार्ट बनाए। कान कितने बनाए, 1 कान बनाया है। हम हड्डी कितनी बताएंगे, 3 हड्डी बताएंगे, बाकी दूसरे में भी सेम है, आप समझ लेंगे। ठीक, तो देखो जो पहली हड्डी है थोड़ा हैमर की तरह होती है, ठीक है, कैसी होती है, हैमर की तरह। इसका शेप कैसा होता है, हैमर की तरह होता है, ठीक है, हथौड़े की तरह होता है। दूसरी बोन इसी से जुड़ी होती है। दूसरी बोन कैसी होती है, ठीक है, दूसरी बोन कैसी होती है, तो दूसरी बोन दूसरी बोन कुछ इस तरीके की होती है ना। मोची के पास, कॉबलर के पास आप जाएंगे तो आप जिस पे जूता बनवाते हैं, ठुकवाते हैं, जिस पे वो रख के ठोकता है या पॉलिश करता है, देखो उसका कुछ शेप ऐसा होता है, कुछ शेप ऐसा होता है। तो ये किस तरीके का है, उसको बोलते क्या है, एनविल बोलते हैं। तो ये थोड़ा किस तरह की शेप की लग रही है, एनविल की तरह लग रही है, ठीक। और फिर हमारी आती है, ठीक है, फिर आती है हमारी तीसरी बोन। तीसरी बोन कैसी होती है, तीसरी बोन हमारी कुछ ऐसे होती है, ठीक है, तीसरी बोन हमारी कुछ ऐसे होती है। ये हमारी क्या है, तीनों बोन्स की हमने बात कर ली यहाँ पे, जो हमारे कान में पाई जाती हैं। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि जो ईयर बोन्स हैं वो हमारी कान के किस पार्ट में पाई जा रही है, मिडिल पार्ट में। कहाँ पे, मध्य में, कान का जो मध्य हिस्सा है वहाँ पर हमारे तीनों बोन्स पाई जा रही हैं। अब नाम क्या है, पहली जो हमारी ये वाली बोन है, इसका बोन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मैलियस। क्या नाम होता है इसका, नाम मैलियस होता है। किसकी तरह है, हैमर की तरह दिखती है। कैसी होती है, हैमर की तरह। दोनों चीजें याद रखनी है, नाम क्या होता है, मैलियस, किसकी तरह दिखती है, हैमर की तरह दिखती है, ठीक। दूसरी वाली बोन का नाम क्या होता है, इनकस, किसकी तरह दिखती है, एनविल की तरह। दूसरी बोन जो है उसका नाम इनकस, के दिखती कैसी है, एनविल की तरह। तीसरी बोन का नाम क्या है, तो हमारी तीसरी बोन का नाम क्या है, स्टेपिज। तीसरी बोन का नाम क्या है, स्टेपिज। इसका शेप कैसा है, कुछ इसका शेप थोड़ा थोड़ा स्लीपर्स के आकार का नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्लीपर्स के आकार का। जब आप ऊंट या घोड़े पे बैठे तो आप जिसमें पैर डाल के सपोर्ट लेते हैं उसकी तरह थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है ना। चलो इसका वैसे नहीं लिखते हैं। मैलियस, देखो जब हम, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि जब हम एक्सटीरियर से, मतलब कान के बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो पहली हड्डी कौन सी होती है, पहली हड्डी मैलियस होती है। दूसरी हड्डी कौन सी होती है, दूसरी हड्डी इनकस होती है। तीसरी हड्डी कौन सी होती है, तीसरी हड्डी स्टेपिज होती है। जब हम इंटीरियर से एक्सटीरियर की ओर बढ़ेंगे, अंदर से बाहर की ओर आएंगे, तो हड्डियों का सीक्वेंस कैसे रहेगा, पहले हड्डी हमारी कौन सी आएगी, स्टेपिज आएगी। दूसरी हड्डी हमारी कौन सी आएगी, इनकस आएगी, जो कि कैसी दिखती है, एनविल की तरह दिखती है। तीसरी हड्डी हमारी कौन सी आएगी, मैलियस आएगी, जो कि कैसा दिखती है, जो कि हैमर की तरह दिखती है। कैसा दिखती है, हैमर की तरह दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं, क्या समझते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या जाना, जो हमारी ईयर बोन होती हैं, जो हमारी ईयर बोन होती है वो कहाँ पाई जाती है, कान के किस पार्ट में पाई जाती है, तो हमारी ईयर बोन कान के मिडिल पार्ट में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, ठीक। कौन सी होती है, पहली हमारी कौन सी होती है, पहली हमारी मैलियस होती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी हमारी इनकस होती है। मैलियस कैसी दिखती है, मैलियस लुक लाइक्स हैमर।
और इनकस कैसी दिखती है, लुक लाइक एनवेल। एंड थर्ड वन इज स्टेपेज, कौन सी, स्टेपेज। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कौन सी, स्टेपिज। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है, स्टेपिज होती है। तो जाहिर सी बात है कान की भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज ही होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी हड्डी ईयर की कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। कोई डाउट नहीं है। कान के हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इंटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर पार्ट को हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ईयर जो हमारे ईयर की जो बोन्स हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती हैं, मिडिल पार्ट में पाई जाती हैं। पहली बोन कौन सी होती है, जब हम एक्सटीरियर से इंटीरियर की ओर बढ़ते हैं तो पहली बोन हमारी कौन सी होती है, मैलियस होती है, जो कि कैसा दिखती है, हैमर की तरह दिखती है। दूसरी बोन इनकस होती है, कैसी दिखती है, एनविल की तरह दिखती है। तीसरी बोन स्टेपेज होती है, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो हमारे स्कल वाले पार्ट की अब सिर्फ हमारी कितनी बोन बची है, देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहला पढ़ लिया है क्रेनियम। क्या पढ़ लिया है हमने क्रेनियम पढ़ लिया है। क्रेनियम में हमने कितनी हड्डियां पढ़ ली, 8। ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, दूसरा हमने पढ़ लिया है फेस। ठीक है, दूसरा हमने फेस पढ़ लिया है। फेस में कितनी बोन पढ़ ली, 14। तीसरा हमने क्या पढ़ लिया है, तीसरा हमने पढ़ लिया है ईयर। तीसरा हमने ईयर पढ़ लिया है। ईयर में कितनी बोन, 6। तो कितनी हो गई, 14 6 20, 8 28। हमने बताया था कितनी बोन होती हैं, कितनी बोन होती हैं, 29 होती हैं। हमारे स्केल वाले पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, 29 होती हैं। तो कितनी बची, एक बोन बची हमारी। कितनी बोन बची, एक बोन बची। तो एक बोन कौन सी बताई थी हमने, एक बोन बताई थी गले की हड्डी जो होती है ना, हायोड बोन। तो वो एक बोन कौन सी होती है, हायोड बोन। ठीक है, देखते हैं। कोई बात नहीं, इसे में समझ लो। ठीक, देखो तो ये हमारा मुंह वाला पार्ट है। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, ऐसे करके हमारी जीभ होती है, ऐसे करके हमारी क्या लगी होती है, मतलब टंग होती है। ठीक है, यहाँ पे तो टंग देखो किसी चीज़ से जुड़ी होती, ऐसे करके एक बोन होती है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे उल्टा करके एक बोन होती है। ठीक है, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके। ठीक है, शेप कैसा है इस बोन का, यू शेप्ड है। कैसी है, यू शेप्ड है। ठीक है, कौन सी बोन है ये कौन सी बोन है हमारी, हायोड बोन है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बोन है, हायोड बोन है। ठीक है, गले में पाई जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, गले में पाई जा रही है इसलिए इसको थ्रोट बोन बोलते हैं। देखो ये हड्डी होती है, ये हमारी जीभ को क्या करती है, पकड़ के रखती है। हमारी ये क्या है, हमारी ये हमारी टंग है। ये हमारी क्या है, टंग है। जीभ को क्या करती है, पकड़ के रखती है। अगर आप किसी के गले में मूसा मार दें तो उसकी क्या होगी, हायोड टूट जाएगी। हायोड टूट जाएगी तो जीभ क्या होगी, बाहर आ जाएगी। कुत्तों में देखो जीभ क्या होती है, बहुत आगे निकली होती है ना, बाहर की ओर लटकती रहती है। क्यों, क्योंकि जो जीभ और हायोड के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा होता है। तो बराबर से पकड़ जो हायोड है वो जीभ पर क्या है, टंग पर बराबर से पकड़ नहीं बना पाती, इसलिए उनकी जीभ क्या बाहर लटकती रहती है। हम लोग में गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए अच्छे से पकड़ के रखती है, इसलिए हम लोग की जीभ अंदर होती है। अगर किसी का गलती से हायोड बोन, थ्रोट बोन क्या हो, टूट जाए तो जो टंग होगी क्या होगी, सीधा बाहर आके गिर जाएगी। ठीक है, अगर इससे हायोड बोन से ना जुड़ी हो तो हम क्या करें, खाना खाते खाते जीभ भी चबा जाएं, खा जाएं। हायोड से क्या है, जुड़ी होती है, पकड़ के रखा है। ठीक है, कैसी है, यू शेप की होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक कितनी है, ये एक बोन है। कितनी है, एक।
क्रेनियम में 8, फेस में 14, कान में 6 और हायोड बोन 1। ठीक, कितनी हो गई? 6 4 10, 10 8 18, 18 1 19 का 9, कैरी आया 1 2। तो ये हमारा स्कल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्कल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। क्रेनियम की हड्डी पढ़ लिया, फेशियल बोन पढ़ लिया, ईयर बोन पढ़ लिया और एक सिंगल बोन हायोड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेस्ट पढ़ेंगे, है ना। 12 पेयर ऑफ रिब्स की बात करेंगे, बीच में हड्डी जिससे जुड़ा स्टर्नम की बात करेंगे, बैकबोन की बात करेंगे मतलब वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे, है ना। थोड़ा दिमाग के बारे में समझेंगे, क्या होता है नर्वस सिस्टम क्या है, थोड़ा बहुत वहाँ से जानेंगे कि क्यों ज़रूरत है हमारी, जो हमारी पीछे बैकबोन्स हैं इनकी क्या ज़रूरत है ना, क्यों है। वर्टिब्री बोलते हैं जो छोटी छोटी होती हैं, वर्टिब्री सबको मिला के वर्टिब्रल कॉलम बोल दिया जाता है। वर्टिब्री क्यों होती हैं, क्या ज़रूरत है, तो कल इसके बारे में जानेंगे थोड़ा और फिर आगे की ओर एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा आगे की ओर समझेंगे। ओके, थैंक्स।